आज हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में बात करेंगे। यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बना हुआ रेजिन अत्यंत औद्योगिक महत्व का पदार्थ है। इसे बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में, जिसका कि टेम्परेचर 60 डिग्री से कम हो, ताप को घोल लिया जाता है। संघनन करवाने के लिए हम विलयन को लगभग 130 डिग्री पर गर्म करते हैं व कम दाब में आसवन द्वारा इसे जल से दूर करते हैं। संघनन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर ये मोनोमेथिलॉल यूरिया बनता है, जो कि बाद में डाईमेथिलॉल यूरिया बनता है और इसी तरह से इसकी कई यूनिट्स CH2O की प्रेजेंस में पॉलीमेथिल यूरिया की पॉलीमर्स चेन बनाते हैं। इन बहुलक श्रृंखलाओं में NH समूह है, जो फॉर्मेल्डिहाइड अणुओं के साथ क्रिया करके क्रॉस बंधों से परस्पर जुड़ती हुई जाती है और क्रॉस बंधित रेजिन्स का निर्माण करती हैं। पॉलीमराइजेशन की परिस्थितियों के आधार पर यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जल में विलयशील अथवा अविलेय हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी हो सकते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन रेजिन होता है, जिसे पिघली हुई अवस्था में रेशे के रूप में ढाला जा सकता है अथवा लकड़ी के बुरादे या सेल्यूलोज पल्प व उपयुक्त रंजक की सहायता से प्राकृतिक आकृति में ढाला जा सकता है। इन विभिन्न प्रकार के रेजिनों का उपयोग क्रीज बनने वाले वस्त्रों के निर्माण में तथा एडेसिव, प्लाईवुड, कोटिंग पेपर तथा रेशे आदि के रूप में निर्माण किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का एक अन्य रेजिन मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, जो न टूटने वाला प्लास्टिक होने के कारण अत्यधिक औद्योगिक महत्व का रेजिन है। इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि मेलामाइन क्या होता है। मेलामाइन के बर्तन वगैरह बनते हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या मेलमेक साइनेमाइड NH2CN को जब गर्म करके पिघलाया जाता है तो यह एक द्विलक डाइसाइनाइड एमाइड तथा एक त्रिलक ट्राइसाइनाइड एमाइड बनता है। इसका त्रिलक एक चक्रीय यौगिक होता है और एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इसके समस्त CN बंधों की लंबाई समान होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बेंजीन की भांति इसमें भी रेजोनेंस होता है और यौगिकों की संरचना उन अनुनादी संरचनाओं की रेजोनेटिंग हाइब्रिड के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। त्रिलक यौगिक को मेलामाइन कहा जाता है। मेलामिन को जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन कराया जाता है तो एक समबाहुक रेजिन बनता है, जिसे मेलामिन बहुलक कहते हैं। ये बहुलक प्लास्टिक के कप, प्लेटें आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। ये क्रॉकरी गिरने पर भी नहीं टूटती है, अतः इसे न टूटने वाली अनब्रेकेबल क्रॉकरी कहते हैं। एपॉक्सी रेजिन, एपॉक्सी रेजिन तथा एपॉक्सी सरेस के दो संघटक पदार्थ होते हैं, जिन्हें क्रमशः रेजिन तथा कठोरक हार्डनर कहा जाता है। एपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए बिसफिनाइल A का संघनन एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ कराते हैं। संघनन की इस क्रिया में क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस बहुलक को रेजिन के CH2Cl समूह मुक्त है, जो एमिनो समूह के साथ कंडेंस होते हैं। अतः इन रेजिनों की अभिक्रिया में NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH जैसे किसी पॉलीअमीन के साथ करवाई जाए तो क्रॉस बंधों के द्वारा ये परस्पर बंध बनाते हैं और एक कठोर रूप के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से पॉलीयूरिथेन किसी एल्किल आइसोसाइनेट व अल्कोहल के साथ क्रिया से बने हुए उत्पाद को यूरिथेन कहा जाता है। मीन्स आइसोसाइनेट प्लस ROH इज टू यूरिथेन। अब यदि कोई
डाईऑक्सोसाइनेट लिया जाए और उसकी किसी डायोल्स के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो बना हुआ उत्पाद एक समबहुलक होगा जिसे पॉलीयूरेथेन कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में हेक्सामेथिलीन डाइसोनेट तथा टेट्रामेथिलीन डाइऑक्सॉल का संघनन निम्न प्रकार से पॉलीयूरेथेन बनाता है। ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक रेशे हैं जिनका उपयोग कंघे बनाने के काम में लिया जाता है। यदि इनके रेखीय बहुलकों को डाईऑक्सोसाइनेट की मात्रा अधिक हो के साथ अभिकृत किया जाए तो इनके मध्य क्रॉस बॉन्ड भी बन जाते हैं और रबड़ जैसा पदार्थ बनता है। इसे संश्लेषित रबड़ का उपयोग टायरों और जूतों के सोल आदि में किया जाता है। कंडेंसेशन तथा एडिशन रिएक्शंस या एडिशन पॉलीमराइजेशन में अंतर। योगात्मक बहुलक केवल असंतृप्त यौगिकों को ही कर सकते हैं जबकि संघनन बहुलक संतृप्त यौगिकों के बीच में भी संभव है। योगात्मक बहुलक में योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है जबकि संघनन बहुलक में प्रतिस्थापन की क्रिया होती है। योगात्मक बहुलीकरण किसी उत्प्रेरक अथवा प्रारंभिक पदार्थ की उपस्थिति में ही संपन्न होता है जबकि संघनन बहुलक के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। योगात्मक बहुलीकरण में किसी अणु का निष्कासन नहीं होता है जबकि संघनन बहुलक में H2O NH3ROH जैसे किसी छोटे अणु का निष्कासन अवश्य होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशे।